खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम प्यारों को सलाम अर्ज करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जिस तरह के आप हर रोज विनिंग सोल देखते हैं और बरकत पाते हैं, मेरी दुआ है कि आज भी खुदा आपको बरकत दे, जो आपके दिल की मुरादें हैं उनको पूरा करे। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ उसके प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए कि खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, जिंदगी यीशु मसीह के पास है। अगर आज तक आपने मसीह को दिल नहीं दिया तो इस प्रोग्राम में मसीह के साथ दिल लगाएं और अपनी जिंदगी को जब तक इस दुनिया में रहें एंजॉय करें। और इसी तरह मेरे साथ होस्ट कर रही हैं खुदा की खादमा पास्टर निदा अनवर। निदा, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूं और आपको भी वेलकम कहता हूं मसीह में। प्रेज हालेलुया। थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपको बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत प्यार। रोज की तरह आपको पता है कि हम विनिंग सोल प्रोग्राम, आपका फेवरेट प्रोग्राम जो आप बहुत शौक से देखते हैं और हमारे लिए दुआ करते हैं, खुदा के खादम के लिए दुआ करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं। आपकी दुआओं को बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग बहुत से गिफ्ट भिजवाते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपने लव ऑफ गिफ्ट भिजवाते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनकी मोहब्बत का भी शुक्रिया। उनका नाम भी मोहब्बत है, नाम भी मोहब्बत है और बांटते भी मोहब्बत है। हाँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। प्यारे भाई मोहब्बत प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं और आज हमारे साथ हैं और आइजक टीवी के पार्टनर भी हैं। मोहब्बत भाई, आपको वेलकम, खुशामदीद करता हूँ। मोहब्बत गिल साहब को भाई साहब मेरी तरफ से आप सबको सलाम। प्रेज द लॉर्ड। मोहब्बत भाई, आपको वेरी वेरी वार्मली वेलकम। और इसी तरह प्यारी बहन सना मोहब्बत को भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। सना नैना, आपको भी वेलकम, खुशामदीद। इसी तरह पास्टर इंद्रियाज साहब, आप सब जानते हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मेरे साहबजादे हैं। पास्टर इंद्रियाज, आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ फैसल गिल साहब, मोहब्बत साहब के छोटे भाई हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फैसल, आपको भी वेलकम, खुशामदीद। और इसी तरह माजी को नसरीन जेम्स साहबा को भी खुशामदीद और वेलकम करते हैं। और इसी तरह हमारी प्यारी बहन सिस्टर रबीना रियाज, आपको भी वार्मली वेलकम, खुशामदीद। जी इंद्रियास भाई, इससे पहले कि मोहब्बत भाई से बात करें, आप बताएं कि क्या हो रहा है गुजरांवाला में, कैसा जा रहा है आपका डोर टू डोर प्रोग्राम। आज मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूं जो आपके साथ नारोवाल से, डिफरेंट एरिया से तशरीफ लाए, तो आप नाजरीन को क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज की इस खूबसूरत बात के साथ। वो चीज़ें जो आप सोचते नहीं, वो चीज़ें जो आपकी सोच के अंदर नहीं होती, आपके तख़य्युल के अंदर नहीं होती, आपके ख्याल के अंदर नहीं होती, जब आप खुदा के ज़िंदा बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं तो वो होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, एक लंबे अरसे के बाद आज खुदावन ने इनाम के तौर पर, बरकत के तौर पर मुझे ये वक्त दिया कि आज मैं फिर मौजूद हूँ खुदा के अजीम सूरमा, मर्द दुआ, खुदा के अजीम खादिम, अजीम मुबल्लिग, सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के साथ। इसी तरह खुदा की अजीम खादमा जिनके कलाम के वसीला से खुदा ने मुझे बरकत दी, मैं आगे बढ़ा, खुदा ने मुझे सरफराज किया। मैं अपनी स्पिरिचुअल मॉम निदा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाप तो हमेशा ही बाप होते हैं, वो औलाद को हमेशा ही प्यार करते हैं। तो मैं इस बात के लिए खुदावन के बाद अपने स्पिरिचुअल फादर सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पर खुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा खुदा के अजीम खादम पादरी शौकत फजल साहब का। जब सब बाहर होते हैं आप तो वो हमारा बड़ा ख्याल रखते हैं। मॉम फौजिया फ्रांसिस का वो हमारा बड़ा ख्याल रखती हैं। तो आज के विनिंग सोल प्रोग्राम के लिए भी मैं खुदावन का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आमीन 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 आमीन। इंद्रियास भाई, थैंक यू वेरी मच। आपका, आपकी मोहब्बत का भी खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह आपको कसरत से गुजरांवाला में, पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल करे। ना सिर्फ आप गुजरांवाला में जाते हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप जाकर डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं और मैं जब देखता हूं तो मुझे बड़ी बरकत मिलती है। और इसी तरह जितने भी आप देख रहे हैं, आप सब भी मेरे बेटे इंद्रियास को दुआओं में याद रखा करें
اور اسی طرح جہاں بھی اگر آپ بھی بلانا چاہیں تو آپ ضرور اس کو بلا سکتے ہیں اپنے ایریے میں، تاکہ یہ آ کر آپ کے گھر میں بھی ڈور ٹو ڈور کرے اور آپ کے لیے بلیسنگ کا سبب بنے۔ محبت بھائی، آپ میں نے دیکھا ہے کہ پارٹنر بھی آئزک ٹی وی کے، جب آپ پارٹنر بنے تو خدا نے آپ کو کیا برکت دی؟ آپ نے دیکھا میں نے کہ آپ پارٹنر بنے تھے اور خدا نے آپ کے پاس گھر نہیں تھا، گھر جیسی برکت دی۔ آج ناظرین کو کیا اگوائی شیئر کریں گے؟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਜ਼ਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਂ। جی ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਐਜ਼ਿਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੈ ਯਕੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਨਾਲ ਹਦੀਆ ਘੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। मोहब्बत भाई, आप प्रॉपर्टी का भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास घर नहीं था। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, देखे कि खुदा के बंदा ने 50,000 का बीज बोया। निदा, ये बड़ी अच्छी गवाही है। कलाम में लिखा मैं इनके घर भी गई थी, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। तो निदा, आप क्या कहेंगी कि आपने तो घर विजिट भी किया? जब मैं इनके घर गई तो इन्होंने बताया कि ये एक सोसाइटी में थे गए ना, तो वहाँ पे खाली सी आगे जगह थी। तो मैंने कहा पता नहीं ये किधर रह रहे हैं। और फिर जब मैं आगे गई तो सारी सोसाइटी थी, उस सोसाइटी के घर बड़े खूबसूरत थे। और मैंने खुदावन की शुक्रगुजारी की कि खुदा ने इसको बरकत दी है और इसका जो है घर था इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया, इन्होंने खाना खिलाया मुझे और मुझे बहुत बरकत मिली। फिर मैं इनकी मदर से मिली, उनकी मदर की भी गवाही बड़ी खूबसूरत है। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने जितने भी बच्चे हैं, मैंने उनको कहा था कि आप आइजक टीवी के पार्टनर बने तो देखें कि खुदा ने आपको जो है बरकत देनी है। और कहती है हमारे घर में 24 आवर बरकत है, ना कि मोहब्बत को बरकत दी है खुदा ने, उनके छोटे बेटियों को भी और बहुओं को भी बरकत दी है। और मैं इस बात के लिए शुक्र अदा करती हूँ कि एक बिजनेस नहीं बल्कि और भी प्रॉपर्टीज दी हैं, इस बात के लिए भी शुक्र अदा करते हैं। तो इस बात के लिए तालियां बजाते हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं, ये ना समझे कि जितने भी आइजक टीवी के साथ जुड़ते हैं फिर खुदा ने बरकत ही देता है। जो बातें करते हैं वो बातें ही करते रहते हैं। तो कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। और मोहब्बत भाई को मैंने देखा है कि जितने भी प्रेयर फेस्टिवल होते हैं, जहां भी प्रेयर फेस्टिवल करते हैं, अपना बीज जरूर बोते हैं। हर माँ और हर जो भी इनकी दायकी आती है, जो भी शुक्रगुजारी आती है, ये आइजक टीवी को बीज बोते हैं, जिनकी बदौलत आज आइजक टीवी आप घरों में देखते हैं। तो ये हमारे हीरोज हैं। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ मोहब्बत भाई। तो सना बहन, आप क्या नाजरीन को कहना चाहेंगी? कितनी बरकतें आपको मिली हैं? दिल की कोई बात बहनों को कहना चाहें जो देख रहे हैं टीवी पर? जी भाई साहब, मैं भी बस देखने वालों को यही कहूँगी कि बस ईमान के साथ जब मांगे तो खुदा ज़रूर देता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, हमारे पास कुछ भी नहीं था, मतलब मेरे पास एक कमरा तक नहीं था रहने के लिए। लेकिन खुदा ने फिर मुझे इतना प्यारा घर दिया। ये भी सिर्फ इनके साथ, जब से हम आइजक टीवी के साथ चल रहे हैं तब से हमें खुदा ने इतना प्यारा घर दिया और भी बहुत सी नेमतें और बरकतें दी हैं। मैं बड़ी शुक्रगुजारी करती हूँ। तो सना बहन, जिनके पास घर नहीं है उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जब बंदा किराए के घर में रहता है उस वक्त क्या पोजीशन होती है, जब अपना घर हो जाता है फिर कैसा लगता है? हाँ जी, बहुत खुशी होती है। मैं बहुत से लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि जिनके पास नहीं घर, उनको भी खुदा अपना घर दे और किराए जैसी लानत से छुड़ाए सबको। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरा ईमान है कि अगर आपके पास घर नहीं है, आपको भी घर जैसी बरकत दे और आपको किराए की लानत से छुड़ाए, आपको भी अपना घर का मालिक बनाए। इसी तरह मिसेस रियाज मेरे साथ हैं, प्यारी बहन रबीना रियाज। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम प्यारी बहन रबीना से, उनके बेटे की भी गवाही सुनेंगे। रबीना बहन, आप क्या शेयर करना चाहेंगे? जी पास्टर जी, मैं अपनी वही पेश करना चाहती हूँ। मेरे पास 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा जी। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि खुदा मुझे एक और बेटा दे जी। तो 11 साल बाद जब मैं पहली दफ़ा आपके पास आई तो मैंने इतने ईमान से दुआ करवाई आपसे, और उसी हफ्ते मुझे खुदा ने ब्लेस किया और मुझे 11 साल बाद खुदा ने बेटे जैसी नेमत दी। और जब से मैं आइजक टीवी के साथ हम जुड़े हैं, खुदा ने मुझे इतनी बरकतें दी हैं कि मैं जितना भी खुदा का शुक्र करूँ कम है। और आज हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं।
اور دعا کرتی ہوں خدا سب کو ایسی برکتیں دے. آمین آمین آمین. آپ اپنی ڈریم کی بھی گواہی شیئر کریں کہ اسی رات جب دعا کرا کے گئی تو ڈریم میں خدا نے آپ کو بلیسنگ کی. جی پاسٹر جی آپ میرے خواب میں آئے تو آپ نے کہا کہ کس کس کو برکت چاہیے. میں نے کہا مجھے چاہیے. آپ نے ایک سفید سی ایک روشنی کی جیسی کوئی چیز تھی آپ نے میرے منہ میں ڈالی اور آپ نے کہا خدا نے آپ کو برکت دی. اور اسی ہفتے مجھے خدا نے برکت دی اور خدا کا شکر ہے کہ آج میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں. تو یہ سب آپ کے ساتھ جب سے ہم آئزک ٹی وی کے ساتھ جڑے ہیں خدا نے ہمیں بہت ساری برکتوں سے نوازا ہے. تو بھائی ریاض کیا کام کرتے ہیں؟ رینٹ کا کام کرتے ہیں. رینٹ کا کام کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. ریاض صاحب کیسے بندے ہیں؟ تھوڑے سے بہت اچھے ہیں, میرے جیون ساتھی ہے. میں اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں. تو میں دعا کرتی ہوں خدا ہر لڑکی کا میرے جیسا نصیب کرے. اتنا اچھا جیون ساتھی ہے تو شکر ہے خدا کا. پریز ہاللیلویا. بتائیں وہ جو بہنیں ہیں جو کتنے سال سے جو ان کو بیبی نہیں ملتے تو ہسبینڈ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنی گواہی سنائیں ذرا کہ کتنے سال آپ نے ویٹ کیا ہے؟ 11 سال انہوں نے ویٹ کیا تھا. تو آپ ان بہنوں کو کیا کہنا دینا چاہتی ہیں؟ خدا پر ایمان رکھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سب کہتے ہیں کہ آپ کا ہم ایمان دے کے ہمیں اس چیز کا ہوا ہے کہ ہم بھی آئزک ٹی وی پہ جائیں, ایسے ایمان رکھے خدا ہمیں بھی آپ جیسی اولاد جیسی نعمت دے. تو شکر ہے خدا کا کہ 11 سال میں نے انتظار کیا اور خدا نے مجھے میری برکتوں کا جواب دیا. پریز ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ندا اور آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں کہ خدا کس طرح کام کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ٹھہرا رہے, میں تجھے عین وقت پر کیا کروں گا؟ سرفراز کروں گا. تو جتنے بھی لوگ ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے وقت کا انتظار کیا کریں. اور خدا بنجر زمین کو ہرا بھرا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کلام میں لکھا ہے میں بانجھ کا گھر بساتا ہوں, اسے بچوں والی بنا دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہیں تو آپ چھوڑے نہیں. اگر آپ شور ہیں, کئی دفعہ شور کیا کرتے ہیں, جلد بازی کر لیتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں ابراہیم نے بھی کیا کیا کہ اس نے بھی اپنی بیوی کی بات سنی اور اس نے جلد بازی کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں پھر خدا نے جو پرامس کیا تھا کہ میں تجھے سن آف پرامس دوں گا, آپ خدا کے ٹائم کا انتظار کیا کریں. خدا آپ کو بھی اولاد جیسی برکت دے گا اور آپ بھی آ کر آئزک ٹی وی پر گواہی دیں گے. جتنی بہنیں دیکھ رہی ہیں, اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے, اپنے دونوں ہاتھ خدا کا روح مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے پیٹ پر رکھیں. میں خدا کی خادمہ ہم آپ کے لیے دعا کریں گے اسی وقت. خدا کا روح کہہ رہا ہے کہ ابھی اسی وقت بھانج کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے پاس 10 سال سے اولاد نہیں, 7 سال ہو گئے ہیں, 9 سال, 15 سال ہو گئے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں, اس سے بھی زیادہ سال ہو گئے ہیں, آپ اپنے پیٹ پر ایمان کے ساتھ ہاتھ رکھیں. خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس, میں تیری بندی ندا کے ساتھ مل کر, سسٹر ربینہ ریاض کے ساتھ مل کر, محبت بھائی کے ساتھ, بہن سنا کے ساتھ, اندریاز کے ساتھ مل کر, فیصل گل کے ساتھ, پیاری بہن نسرین کے ساتھ مل کر ان بہنوں کو برکت دیتا ہوں جنہوں نے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہیں ان کے نام میں, تاکہ یہ خود آ کر بہنیں بیبی کو لا کر گواہی دیں. آج کے بعد خدا ہم تیرا فضل ان پر مانگتا ہوں مسیح کے نام میں. بہنوں باپ بیٹے روح کے نام میں ریسیو کرو, مسیح کے نام میں. جتنی بھی بہنیں دیکھ رہی ہیں, آپ خدا کے فضل سے آج کے بعد گواہی دیں گی اور ایمان سے آپ نے ریسیو کیا ہے. تیار ہو جائیں, لکھ لیں آج اپنی ڈائری میں, آج کے دن خدا کے فضل سے آپ کو خدا نے برکت دی ہے اور تیار ہو جائے گواہی دینے کے لیے. آپ نے شکر گزاری کرنی شروع کر دینی ہے. تو بہنیں خدا کے فضل سے آپ گواہی دیں گے. اور میں بتا رہا تھا کہ آئزک نام رکھا ہے بہن نے, مسز ریاض نے اپنے بیٹے کا بھی. تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں خداوند آپ کو برکت دے. بہت سارے آئزک ہمارے ساتھ موجود ہیں اب, اور میری دعا ہے کہ خدا آئزک ٹی وی کو بھی برکت دے. جتنے بھی آپ پارٹنر ہیں اپنی ہدیے نذرانے آئزک ٹی وی کو دیتے ہیں, خدا آپ کو بھی برکت دے. اسی کے ساتھ شارٹ بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. جائیے نہیں, رہیے آئزک کے ساتھ. گاڈ بلیس یو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اور میرے پیاروں کی پیاری باتیں سن کر آپ برکت پا رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ پیارے بھائی فیصل بھی موجود ہیں, فیصل گل صاحب. فیصل آپ کیا کرتے ہو اور ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پر سب سے پہلے خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے آج یہ موقع دیا. پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس ہماری زندگی میں یہ موقع ملا. پر میں سب سے پہلے اپنی گواہی یہ پیش کروں گا کہ میری
थोड़े जब आप बाहर से आए थे ना, अमेरिका से आप जी। तो उस दिन मैं आया था आपको मिलने के लिए। उसके पहले मेरे 2-3 दिन पहले ना चोरी हुई थी जी। मैंने आपसे दुआ करवाई तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल गई थी, तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं चलाने वाला एक हूँ, मेरे पास 2 खड़ी हैं, तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैंने इंस्टॉलमेंट पे ना लिया था एक प्लॉट, ठीक है, तो मेरे पास पैसे देने के लिए नहीं थे, मेरी खाम में आप आए तो मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1 महीने के बाद ही मैंने पैसे उनके क्लियर कर दिए। आमीन आमीन आमीन। तो हम पहले पर सब जो दया की जो होती है ना, हम नहीं थे निकालते जी। मैं पादरी आज इंद्रियास बूटा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने हमें कलाम से बताया, सुनाया, हमें उसको समझ लगी। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा इनका भी करता हूँ कि हमको सीधे रास्ते ये लेकर आए। तो आज का खुदा का मैं शुक्रिया अदा इस बात का भी करता हूँ कि हम एज़ टीवी के साथ जुड़े थे पर सब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये पादरी साहब का इन्होंने ये बताया ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है। तो आज खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का कि मेरे पास प्लाट, खुदा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात का भी, तो जिसने मेरे पास कुछ भी नहीं था तो आज एक चलाने वाला प्लाट भी है, मोटरसाइकिल भी है, तो कैश है खुदा का, ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ पर साहब। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को। फैसल मेरी दुआ है कि खुदा तेरे बिजनेस को बढ़ाए। और बड़ी अच्छी बात आपने फैसल की कि जब हम खुदा को देते हैं तो खुदा भी फिर देने वालों को जीज रखता है। तो जितने भी आप देख रहे हैं, कई दफा लोग आपको कहते हैं क्यों आप खुदा को दयाकी देते हैं, क्यों आप चर्च दयाकी देते हैं, आप तो पास्टर को दे रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि लोग ये नेगेटिव बातें करते हैं, तो देखे कि कलाम में लिखा है कि अपनी पूरी दाई की ज़खीरा खाना में ला, उसी से मेरा इम्तिहान कर कि मैं तेरे खतों को क्या करता हूं, बरकत देता हूं कि नहीं। फिर खुदा के कलाम में लिखा है मैं तुझे दिलकशा मुमलकत बना दूंगा। तो याद रखे कि अगर खुदा ही ना दे तो आप घर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे अजीजों, जितने भी आप देख रहे हैं, खुदा का हिस्सा खुदा को दें, जो आपका हिस्सा है फिर खुदा उसके अंदर बरकत डाल देगा। और कलाम कहता है जो थोड़े में दयानतदार रहता है मैं उसे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। तो आप जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आप भी नहीं देते दायकी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप दायकी जरूर निकाला करें, खुदा को दिया करें। ये मेरी लाइफ का तजर्बा है, खुदा देने वालों को ही क्या करता है, आगे मल्टीप्लाई करता है। तो जब आप खुदा का हिस्सा खा जाते हैं तो ब्लेसिंग खा जाते हैं, फिर आगे आपकी बरकत नहीं, आपके घरों में, आपके खानदान में बरकत नहीं रहती। बीमारियों पर पैसे लग जाते हैं, कैंसर पर पैसे लग जाते हैं, टीबी पर पैसे लग जाते हैं और निजायज पैसे निकल जाते हैं। तो इंसान को पता भी नहीं चलता, खुदा इस दुनिया में उसका हिसाब किताब क्या कर देता है, बराबर कर देता है। फैसल, और आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं यही पर सब कहना चाहता हूँ, मेरे पास घर नहीं है तो मेरा ईमान वकल खुदावंद पर है कि मुझे अपना घर भी देगा, जो उन्होंने रहने के लिए जगह दी है कि छत भी देगा मुझे। आमीन। और आज के बाद फैसल तेरी नेक्स्ट गवाही जो है ना वो घर की है। मेरे पास ਤੇ ਦੋ ਮਿਲ ਗਏ ਵੇਖਾ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਸ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। वेट और खुदा के फजल से तेरी बिल्डिंग भी बन जाएगी, प्लाट खुदा ने दे दिया। और जितने भी आप देख रहे हैं आपके पास भी घर नहीं, खुदा आपको घर जैसी बरकत दे, प्लाट दे और आप गवाही देंगे। और इसी तरह खुदा के शुक्रगुजार हैं, हमारी बहना हमारे साथ है नसरीन जेम्स। प्यारी बहन नसरीन, आप क्या अपनी गवाही शेयर करेंगे नाजरीन के साथ? पर सर मैं अपनी गवाही अपनी बीमारी के बारे में करना चाहती हूँ। पर सर मेरे 15-20 साल से ना मेरा हार्ट का मसला था जी। तो मैं बहुत बीमार रहती थी, महीने में 2 दफ़ा हॉस्पिटल या 3 दफ़ा चली जाती थी जी। जब से मैं आइजक चैनल के साथ जुड़ी हूँ, आइजक चैनल पे दुआ करती हूँ, करवाती हूँ आपसे, तो मैं बहुत ठीक हूँ। कभी सालों बाद अब हॉस्पिटल में जाती हूँ, मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। गुर्दों का मसला आया वो भी ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा आपके गुर्दे भी ठीक है, आपका दिल तो सेहतमंद हो गया पहले से। जी। तो
मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आइजक चैनल के साथ जुड़े, दया यकीन देनी शुरू की। मैं अपने बेटे, मेरे कर्जा बहुत था, वो दया यकीन निकाले, मैं उसको मना करूँ कि तुम्हारे पे कर्जा है, तुम क्यों दे रहे हो दया यकीन। कहता है नहीं अम्मी देनी है। उसकी ऐसे खुदा ने दया यकीन देने लगा, ऐसा खुदा ने किया कि उसका एकदम से कर्जा सारा उतर गया। तो कहता है अम्मी आप कह रही थी कि ना दो, तुम्हारे पे कर्जा बढ़ा, तो अब देखो मैंने दया यकीन दी है, खुदा ने मेरा सारा कर्जा उतार दिया। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आइजक चैनल का, जिसके वसीले हमारी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बदली हैं कि हमारे बच्चों की, बेटियों, बेटों की, सारों ख़ानदान की आइजक चैनल के वसीले हमारी सारों की ज़िंदगी बदली है। निदा आप क्या कहेंगी? बहन की गवाही सुनी आपने कि कहनी थी, मैं कह रही थी तेरे ऊपर कर्ज है तो दाई की ना दे, लेकिन जब इन्होंने, इनके बेटे ने देना शुरू की दाई की, तो खुदा ने उसके सारे कर्ज को भी उतारा और खुदा ने इनको ब्लेस भी किया। आप और क्या कहेंगे? मैं इनके पास साहब गई तो इन्होंने ये वाली गवाही जब मुझे सुनाई और मैंने इनको यही बताया कि जब हम दिया करते हैं तो ये ब्लेसिंग है। और अक्सर दफ़ा मैंने खुद देखा इस चीज़ के लिए कि जब आप कर्जे की लानत में हो, किसी बीमारी में हो या किसी भी मुश्किल में हो, तो मैंने ये देखा है कि कलाम में लिखा है कि जो कैसर का है कैसर को दो, जो खुदा का है खुदा। और हम ना उनमें ठगना शुरू कर देते हैं और फिर वो हमारी बीमारियों में और हमारे कर्जे जो है ना, बहुत से लोग आके कहते हैं जी इतना इतना ज़्यादा कर्जा है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कुलिया कि जब आप देंगे, आधा हिस्सा खुदा को देंगे, तो आपके कर्जे भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी। और याद रखिएगा, कोई भी चर्च के पास्टर को ज़रूर दें, अपने हदिये को ज़रूर दें। कि उन्होंने कहा कि मैंने जब है वो कर्जा जो है मैंने जो लिया हुआ था वो वापस खुदा के फजल से उन्होंने दे दिया। तो इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है, मुश्किल है, कोई भी ऐसी बात है, तो आप दे के देखें, किसी भी खादम को दे के देखें और देखें कि सिस्टर ने गवाही दी है और इन्होंने भी गवाही दिया। आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा। ये मेरी आजमाई हुई बात है। हमेशा आप ये देखें कि जब आप दिया करेंगे तो खुदा आपको डबल रिटर्न करके ब्लेसिंग देगा। ऐसे ही है सिस्टर जी, खुदा ने आपको फिर कितनी बरकतें दी, बहुत बरकतें दी। और आइजक टीवी की वजह से उनको इतनी बरकत दी है, घर में सारी चीजें हैं और खुशियां हैं, बेटियों की खुशियां देख रही हैं, बेटियों के बच्चों की खुशियां देख रही हैं। तो इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं कि और क्या चाहिए किसी चीज की। ये बता रही थी कि मुझे, मैं इस बात के लिए शुक्र अदा करती हूँ। बेटी ने जो अब जो प्लॉट लिया हुआ, मेरे ख्याल से इनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदा इनको जो है घर भी दे और खुदा इनको मुहैया भी करे। ऐसे ही है। तो मुझे तो बड़ी बरकत मिली थी इनकी सारी। आमीन आमीन आमीन। मोहब्बत भाई, और कुछ आप कहना चाहेंगे इससे पहले कि हम पास्टर इंद्रियास से खुदा का कलाम सुने? भाई साहब मैं यही कहूँगा, दया यकीन के ऊपर बात हो रही है तो खुदा को ना ठगें जी। खुदा का हिस्सा खुदा को दें। खुदा आप थोड़े पैसों में भी बरकत डालता है। आमीन आमीन आमीन। जी इंद्रियास भाई, आप क्या खुदा का कलाम शेयर करेंगे आज? मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जी। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से मुकद्दस लूका की अंजील है, उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत के अंदर ये खुदा का कलाम, ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ पर एक अंधे फकीर की कहानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधारा के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यसू नासरी जा रहा है। उसने चिल्ला कर कहा, ए यसू इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे वो उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चलाया कि ए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यसू ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, ए खुदावंद, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यसू ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हमद की। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ आज के कलाम के इस खूबसूरत हिस्सा के लिए।
اور وقت کے لیے چھوٹا سا میرا عنوان ہوگا، دنیا کے لوگ آپ کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں پر یسوع آپ کو سرفراز کرتا ہے۔ اس گواہی کے اندر بائبل مقدس کے اس حصے کے اندر ہمیں ایک بلائنڈ شخص کی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ مقدس لوکا لکھتا ہے کہ یہ فقیر جو تھا، ہسٹری بیان کرتی ہے کہ یہ ہر روز اپنا کپڑا، اپنا مانگنے والا کاسا لے کر آتا اور اس شہر یرو کے کنارے یہاں پر ذکر کیا گیا، وہاں پر بیٹھ جاتا، کپڑا بچھاتا اور ہر آنے جانے والے سے یہ بھیک مانگا کرتا تھا۔ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت گواہیاں سنی، پیارے بھائی محبت نے، بھائی فیصل نے، ماں جی نے، میری بہن روبینہ نے بتایا کہ خدا نے انہیں کیسے سرفراز کیا۔ جو لوگ یسوع کے ساتھ لگتے ہیں یا یسوع کو پکارتے ہیں، پھر وہ مانگنے والے نہیں بلکہ دینے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر میں خدا کے پاک روح کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی سالوں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو آج میں بتانا چاہتا ہوں، میں آپ میرا پروگرام ڈور ٹو ڈور دیکھتے ہیں، میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور سب مجھے پاکستان کے سارے صوبوں، 3 صوبوں کے اندر میں جا چکا ہوں، آمین، آئزک ٹی وی کے وسیلہ سے۔ جی، صرف کوئٹہ رہ گیا جی، وہ بھی پچھلے مہینوں میں وہاں پہ مجھے خدا کے لوگوں نے بلایا تو میں جانے والا تھا، لیکن وہاں پہ حالات ٹھیک نہ رہے تو اس وجہ سے میں نہ جا سکا۔ میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ ضرور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا تاکہ میں اپنی خدمت وہاں پہ بھی جا کے کروں۔ آمین۔ تو میں بات کر رہا تھا اندھے فقیر کی، یہ کپڑا بچھاتا، لوگوں سے مانگتا، اور ایک روز، ایک صبح، ایک دن، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے خدا کے عظیم خادم بے اولاد بہنوں، بیٹیوں، ان جوڑوں کے لیے دعا کر رہے تھے کہ آپ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ اپنی ڈائری میں آج کی تاریخ لکھ لیں، یعنی آج کا دن آپ کی سرفرازی اور آپ کی برکت کا دن ہے۔ اسی طرح یہ اندھا فقیر ہو سکتا ہے جب یہ صبح اگی ہو، سورج نکلا ہو، دن کا آغاز ہوا ہو، دن کی ابتدا ہوئی ہو، تو یہ اندھا فقیر نہیں جانتا تھا کہ یہ جو سورج کی روشنی، یہ جو سورج کی کرنیں آج زمین پر نمودار ہوئی ہیں، یہ میرے لیے برکت کا باعث پیدا ہوئی ہیں، برکت کی نشاندہی ہیں، برکت کا سائن لے کر آئی ہیں۔ یہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اپنے روز مرہ کی روٹین کے مطابق وہاں پر بیٹھا، لوگوں سے اس نے مانگنا شروع کر دیا۔ تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، اس روز، اس صبح یہ آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن کانوں سے یہ سن سکتا تھا۔ اس کے کانوں نے سنا کہ آج قدموں کی، بہت زیادہ قدموں کی آواز آ رہی ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، چلتے پھرتے، ایک بڑی بھیڑ کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آج اس بازار میں، آج اس سڑک میں، آج اس شارع پہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگوں کی اتنی بھیڑ کی، اتنے ہجوم کے قدموں کی میں آواز کو سن رہا ہوں؟ تو کلام بیان کرتا ہے، اس شخص کو بتایا گیا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ تو یسوع ناصری جہاں پر سے بھی گزرتے، جدھر بھی وہ جاتے، تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، مقدس مرکز لکھتا ہے، یوحنا کی انجیل بیان کرتی ہے، شہر کے شہر خالی ہو جاتے تھے، گاؤں کے گاؤں خالی ہو جاتے تھے، لوگ ہی لوگ ہو جاتے تھے۔ اور آج جس طرح آپ دیکھتے ہیں، میں اس بات کا بھی یہاں پہ خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ مجھے پر سب یاد ہے 2017 کے اندر جب ہم نے گجرانوالا پریئر فیسٹیول کیا تو رات کو ہی لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں سے، اضلاع سے، مختلف صوبوں سے، کراچی سے، پشاور سے، اور مجھے آج بھی وہ اسٹیڈیم کا وہ وقت، وہ ٹائم، وہ سینز آج بھی یاد ہیں کہ لوگ رات کو ہی اپنے کپڑے بستر لے کر اسٹیڈیم کے اندر آگے تھے۔ ہم نے آگے بیٹھنا ہے، آگے بیٹھ کر ہم نے خدا کے خادم کو دیکھنا ہے، خادموں کو دیکھنا ہے۔ تو میں آج بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم پریئر فیسٹیول کے لیے نکلتے ہیں، جاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں بڑے لوگوں سے جب ہم ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں اور چرچز میں جب ہم وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے بہت زیادہ کانوں کو یہ سننے کی آواز ملتی ہے کہ ہم نے پہلے جانا ہے، آگے بیٹھنا ہے اور بڑے قریب سے جا کر خدا کے عظیم خادم کو دیکھنا ہے۔ تو اس بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج خدا کے لوگ خداوند کے بعد آپ کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر اندھے فقیر کا بھی ایسا ہی ماجرا تھا۔ اس کے کانوں نے جب سنا کہ یہاں سے یسوع ناصری جا رہا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نے بلند آواز کے ساتھ، شاؤٹ،
आवाज के साथ इसने पुकारना शुरू कर दिया, इब्ने दाऊद इब्ने दाऊद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो यहाँ पर आज मैं देखता हूँ, यहाँ पर कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर सीखने को मिलती है। यहाँ पर बड़े लोग थे, उन्होंने चुप कराने की कोशिश की। आज भी चर्चेज के अंदर, इबादत के अंदर मैं देखता हूँ, घरों के अंदर जो बड़े होते हैं या जिनके पास थोड़ा सा ओहदा होता है या खुदा ने उन्हें ब्लेस किया होता है, वो छोटों को दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही तो यहाँ पर भी मैं अक्सर जब इस कहानी पर, मैं कलाम के इसी हिस्से पर मैं